अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। जी स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक 2025 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस को डिटेल के साथ मैंने आपको इसके सॉल्यूशंस को बताया था कि आपने इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 को। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 9th क्लास के किसी भी बुक में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, आपने कोई मैथ की कोई एक्सरसाइज समझनी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इन सब क्वेश्चंस को डिटेल के साथ जो है बारी बारी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 0.000567। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जो है पॉइंट लगा है, आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके आना है। अब स्टूडेंट्स, जितने जो डेसिमल पॉइंट है, जितने नंबर्स मूव करेगा, आप उसकी पावर लिखोगे और साथ माइनस लगाओगे। अब स्टूडेंट्स, आप 5 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो देखिए 1 2 3 4 4 नंबर मूव किया है, तो आप लिख दोगे 10 की पावर -4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है 734। अब स्टूडेंट्स, इसमें आप खुद से पॉइंट लगाओगे, पहली वैल्यू के बाद 7 के बाद आप पॉइंट लगाओगे 7.34। अब स्टूडेंट्स, इसमें ऑलरेडी पॉइंट नहीं लगा, ना ही आपने इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 की पावर 2, क्योंकि पॉइंट जो है वो 2 नंबर मूव करके आया है। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए ऑलरेडी पॉइंट लगा है, आप 3 के बाद पॉइंट लगाओगे 3.3। अब पॉइंट डेसिमल पॉइंट इन्हें एक डिजिट जो है वो मूव करके आया है, तो आप लिखोगे 10 की पावर। अब ऑलरेडी पॉइंट था लेफ्ट साइड से, आप इसको राइट साइड पे लेके आए हो, तो आप लिखोगे 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब स्टूडेंट, जब आप 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 10 की पावर 2। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपने इन नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। ऑलरेडी ये किस फॉर्म में है, साइंटिफिक फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। सबसे पहले आप इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको आप खत्म करोगे, आप इसको डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आओगे। आप लिखोगे 2.6, पॉइंट की जगह पे आप 1 लिखोगे। ये स्टूडेंट्स, पॉइंट की जगह पे 1 लिखोगे, जितने नंबर होते हैं उतने आगे नेक्स्ट आप 0 लिखते हो, तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 26 बन जाएगा 26। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नीचे 10 की पावर 1 होगी, जब आप इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1। 10 की पावर 3 ऑलरेडी थी, 3 में से 1 को माइनस करोगे, आंसर आएगा 26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिखोगे 26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 है, मीन्स कि आप 26 के बाद 2 0 को ऐड कर दोगे, तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन सेम वैसे है, आपने पहले डेसिमल पार्ट को खत्म करना है, पॉइंट की जगह 1 लगाओगे, नेक्स्ट आगे 7 9 4 3 नंबर्स हैं, तो आप 3 0 लिखोगे। अब ये 3 0 नीचे 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएंगे। ऑलरेडी क्या था, 10 की पावर -4, -3 -4 करोगे तो आंसर आएगा 10 की पावर -7। अब स्टूडेंट्स, आपने माइनस पावर में है, तो आपने लेफ्ट साइड पे जो है वो 0 लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, हमारे पास आंसर क्या है 8794। अब स्टूडेंट्स, आप इसमें 8794 को भी इंक्लूड करोगे। देखिए 4 आपका पहला नंबर है, 9 दूसरा, 7 तीसरा, 8 चौथा। इसके बाद आप 4 नंबर के बाद 3 0 ऐड करोगे, तो आपके 7 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद आप पॉइंट लगाओगे और पॉइंट के बाद फिर आप जो है खुद से 1 0 लिख दोगे, क्योंकि जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट से पहले जो है वो 1 0 मस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जब 10 की पावर -7 लिखना है, तो आपने सिर्फ खाली 7 0 ही नहीं लिखने, बल्कि आपने 8794 को भी अंदर इंक्लूड करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने 6 के बाद जो है वो क्या करने हैं, 5 0 लिखने हैं। 6 को भी आप इसमें काउंट करोगे, देन उसके बाद आप 1 2 3 4 5 0 लगाओगे, और 5 0 लगाने के बाद आप जब पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट के बाद भी आप 1 0 लिख दोगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म।
सेम स्टूडेंट्स ये वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पहले जो है वो डिस्कस किए थे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करोगे, आप लिखोगे log 3 और जो उसकी पावर होगी, किसी भी नंबर की पावर जो होगी ना, उसको आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओगे। 7 इक्वल की साइड पे चला जाएगा और 2187 को आप इक्वल की इस साइड पे ले आओगे जस्ट। और स्टूडेंट्स आपने कुछ भी नहीं करना। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम वैसे ही है, log a लिखोगे आप। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू सी। तो जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप सेम ऐसे ही करोगे। आप ए को यहीं पे रहने दोगे, जो इक्वल की इस साइड पे था इसको आप इधर ले आओगे और जो इसकी पावर थी वो इक्वल की उस साइड पे चली जाएगी। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे आप लिखोगे log 12, इसको आप इधर ले आओगे और पावर को आप इक्वल की उस साइड पे ले जाओगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पावर है 12 की पावर 2। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है log 4 8 इज इक्वल टू x। इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी तो बाकी आप इजीली इंशाल्लाह खुद ही सॉल्व कर लोगे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो log के साथ वैल्यू होगी उसको आपने इक्वल की इस साइड पे रहने देना है। सेम हम जैसे करते थे, जो इक्वल की उस साइड पे लेके जाते थे इक्वल की, पिछले क्वेश्चन में जब से हमने किया तो वो हम किसको लेके जाते थे, पावर को। तो इसमें भी मीन्स के जो इक्वल की इस साइड पे x है वो 4 की पावर बन जाएगा। तो आप लिखोगे 4 की पावर x और जो log के साथ वाली वैल्यू होती थी उसको आप इक्वल की उस साइड पे ले जाते हो। बस स्टूडेंट, सेम आपने एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चंस को आप इजीली खुद ही सॉल्व कर लोगे। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स, 9 को आप ऐसे ही लिखोगे, 3 इक्वल की उस साइड पे है, मीन्स ये 9 की पावर बनेगा और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप 4 लिखोगे, 5 इसकी पावर बनेगा और इस वैल्यू को आप इक्वल की उस साइड पे ले जाओगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। आपने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम वही फार्मूला है, यहाँ पे है log 9। अब लिखो, आप लिखो 9 को यहीं पे लिखोगे, 0.5 को इसकी पावर बना दोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप 9 को कैसे सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर लिखोगे और 0.5 को 0.5 की जगह पे 1/2 कैसे आया है, आपने पॉइंट की जगह 1 लगाया, नीचे आगे एक नंबर 5 है तो आएगा 5/10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो आप लिख दोगे 1/2। अब स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा log 3 इज इक्वल टू x। तो जी स्टूडेंट्स, आपने जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, log 3। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही। आपके पास क्वेश्चन है 1/9 की पावर 3x। तो आप क्या करोगे, 9 जो है वो डिवाइड में है, आप इसको मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, 9 की पावर -3x इज इक्वल टू 27। अब आप कोशिश करोगे, आप 9 को क्या बनाओगे, 3 का स्क्वायर और -3x ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपने ये कोशिश करनी है कि यहाँ पे देखिए 3 है तो किसी तरह से आपका जो है वो इधर भी जो है वो 3 आना चाहिए। तो आपको पता है 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। अब 3 से जब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर बाहर मल्टीप्लाई हो गई, 3 2 ज़ार -6x, 3 से कट गया, -6x इज इक्वल टू 3, -6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, x के इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर आ जाएगा -1/2। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सेम हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसको भी आप किस तरह से करोगे, आप पावर को जो है वो डिवाइड में है, आप 1/32 है, जब आप इसको 1/32 को मल्टीप्लाई में लेके जाओगे आपका क्या आंसर आएगा, 32 और पावर क्या हो जाएगी -2x इज इक्वल टू। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारी वैल्यू क्या है 64। तो आप यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे, 64। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप यहाँ से इसका सोल्यूशन लिखोगे। अब देखिए 32 हमारे पास क्या बनती है, 2 की पावर 5। आप जब एलसीएम लोगे 32 का तो आपके पास 5 दफ़ा 2 आएगा, आप लिखोगे 2 की पावर 5 -2x ऐसे ही आएगा। और स्टूडेंट, जब आप 64 का एलसीएम लोगे आएगा 2 की पावर 6। अब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -10x इज इक्वल टू 6। आपने x को सेपरेट करना है क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/5। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आपने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल ये सेम उसी की तरह है। आप क्या करोगे, अब देखिए हमारे पास ये 7 जो है log से पहले है, मीन्स ये x की पावर है, आप लिखोगे log x की पावर 7। अब माइनस में है तो आप इसको किस में लिखोगे, डिवाइड में। अब देखिए 3 भी क्या है, y की पावर है, तो 3 को जब आप पावर 2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 2 टाइम 6। तो आप लिख दोगे log y 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा log x की पावर 7 डिवाइडेड बाय log y की पावर 6। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है 7 वाले पार्ट का ही।
इसमें भी आप सेम वैसे ही करोगे। आप क्या करोगे, 3 को 4 की पावर बना दोगे और log 32 ऐसे ही आएगा। आप लिखोगे log 4 की पावर 3 का आंसर आता है log 64 डिवाइडेड बाय log 32। जब आप टेबल पढ़ोगे 32 1 जार 32, 32 2 जार 64, तो आपका आंसर आ जाएगा log 2। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू है 1/3 log 5 8 प्लस 1 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे log 5, देन उसके बाद आप लिखोगे 8। अब 1/3 क्या है, 8 की पावर, प्लस log 5 27 और 1/3 इन दोनों की पावर है 1/3, तो आप लिख दोगे 27 की पावर 1/3 माइनस log 5। उसके बाद आप क्या लिख दोगे 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में आप क्या करोगे, log 5 ऐसे ही आएगा। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास 8 है उसको आप क्या बना दोगे, 2 की पावर 3 1/3 ऐसे ही आएगा, प्लस log 5 27 को आप बनाओगे 3 की पावर 3 1/3। अब स्टूडेंट्स इन दोनों की जो 3/3 हैं, जो 2 की पावर 3 और जो 1/3 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आएगा log 5 2 प्लस log 5 3 माइनस log 5 3। अब स्टूडेंट्स आप इसमें से log 5 ले लोगे कॉमन। अब जो प्लस में है उनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो हम पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो माइनस log 5 के साथ 3 है उसको आप ओवर में लिख दोगे। 3 2 टाइम्स 6 6 ओवर 5, तो आपका आंसर आ जाएगा log 5। अब स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, जब आप इसका टेबल पढ़ोगे 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। आपने लॉगरिथम के लॉस को यूज़ करते हुए आपने इसको फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट, सेम ये बिल्कुल वैसे ही है। जो देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिखोगे log x प्लस log, पहले आप y लिखोगे प्लस, फिर आप 6 को पहले लिख लो क्योंकि z की पावर 6 है, तो आप लिखोगे 6 log z। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। आप पहले अंडर रूट के बाहर जो 6 है उसको 1/6 लिख लोगे, फिर आप पावर को पहले लिखोगे। इसके बाद आप नेक्स्ट आगे लिखोगे m की पावर 5 है, तो आप 5 को पहले लिख लोगे। 5 log 3, ये जो बाहर log 3 है इसको आप लिखोगे। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे प्लस n की पावर 3 पहले आ जाएगी, देन आप लिखोगे log 3 और साथ में आप क्या लिख दोगे n। आगे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम वैसे ही आप लिखोगे log। अब जो बाहर आपका स्क्वायर रूट है इसको आप 1/2 कर लोगे। देन स्टूडेंट सेम बिल्कुल वैसे ही पावर पहले आ जाएगी। log 8 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई x की पावर 3। अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप ये जो इन दोनों की पावर्स 3 हैं आप इसको एक दफ़ा बाहर लिख लोगे। 3 मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई में है तो आप सेंटर में क्या लगाओगे, प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 1 जार 3 3/2 log 2 प्लस log x। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 को। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किए थे 2.4 एक्सरसाइज में। तो जी स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने लेट एक्स के इक्वल करना है, दोनों साइड पे लॉग लेना है। बाहर जो आपका अंडर रूट के बाहर 3 है, क्यूब रूट है, उसको आप 1/3 पावर को पहले लिख लोगे, देन आप लॉग के बाद वैल्यू लिखोगे। उसके बाद स्टूडेंट सेम वैसे ही आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका लॉग ले लोगे। लॉग लेके जो वैल्यू आएगी उसको आप 3 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद आप एंटी लॉग लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, जस्ट आपने पहले जो इनकी 2-3 स्टेप्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि आपने इसको मल्टीप्लाई होगा तो आपने प्लस लगाना है। प्लस लगाने के बाद आपने दोनों के लॉग लेने हैं, लॉग लेने के बाद उनको प्लस करना है, तो सिंपली एंटी लॉग लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसे ही है। ऊपर जो 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन। डिनोमिनेटर में जो 2 वैल्यूज़ हैं उनमें स्टूडेंट्स आप क्या लगाओगे, माइनस। अब देखिए, आप ये डिनोमिनेटर का नीचे माइनस लगाओगे और नीचे दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे प्लस। अब स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि ऊपर भी 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे भी 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। बस आपने ये जो ओवर का साइन है इसकी जगह पे आपने यहाँ पे क्या लगा देना है स्टूडेंट्स, माइनस। अब जब आप बाहर माइनस लगाओगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनके अंदर साइन भी चेंज होंगे। जैसे कि आएगा माइनस लॉग 113.2 और ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो कि आप जो है वो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में प्लस लगा दो और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ आप क्या लगा दो, माइनस लगा दो। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप ऐसे भी बिल्कुल इसी तरह ही इसका जो है आप लॉग लोगे, बाद में उनको आप प्लस माइनस करोगे, देन उसके बाद आप एंटी लॉग लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वो कहती हैं इन द ईयर 2016 में जो पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियन थी और जो वो ग्रो कर रही थी एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। आपको उन्होंने फंक्शन दे दिया है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 1.05 की पावर टी गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ मिलियंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, टी ईयर्स हैं आफ्टर। अब आपने फाइंड करने हैं कि 2016 में कितने ईयर्स जो होंगे कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। अब आपने ईयर्स काउंट करने हैं कि कितने ईयर्स बाद 2016 से ऑनवर्ड जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन होगी, जबकि अब जो पॉपुलेशन है वो 22 मिलियन है और वो ग्रो कर रही है 2.5% पर ईयर के हिसाब से। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप लिखोगे पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 1.05 की पावर टी। अब स्टूडेंट्स देखिए, पी ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 35। अब आप स्टूडेंट्स क्या करोगे कि 22 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, लॉग लोगे, बोथ साइड पे लॉग लोगे 1.5909 का भी और इसका भी। अब देखिए टी पावर है तो पावर हमेशा पहले आ जाती है, पावर टी पहले आ जाएगी। लॉग लेने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इस साइड पे आके डिवाइड होगी, आपका टी का आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आया है 18.84 ईयर्स। आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास राउंड अबाउट आ जाएगी 19 ईयर्स। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उन्होंने हमसे पूछा था कि 2016 में आप कितने ईयर्स ऐड करो तो कितने साल बनेंगे कि आपकी पॉपुलेशन 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो आप क्या करोगे, 2016 में 19 को प्लस कर दोगे, आ जाएगा 2035। तो मेन स्टूडेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ सिटी विल बी 35 मिलियन इन 2035, यानी कि 19 ईयर्स आफ्टर 2016। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको चैप्टर नंबर 2 में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। बिल्कुल इसी तरह से हम डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।